तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिज़ायर और आज मैं आपके लिए डिज़ायर का VXi मॉडल जो कि इसका सेकंड बेस मॉडल है उसकी बातचीत करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत डिटेल रहेगा, इसकी प्राइसिंग समझेंगे, क्या अंतर है LXi के मुकाबले, आपके ZXi के मुकाबले, सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे बड़ा गेम है ना कि VXi यहाँ पर मारुति की लाइनअप का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल होता है, क्योंकि इसमें आप सारी चीज़ें मिलने लग जाती है जो लगभग आपको फील कराए कि आपने टॉप मॉडल वाली गाड़ी ली हुई है। क्या गेम बनना ना, यहाँ पर देखिए ये LXi मॉडल है जो कि ऑन रोड लगभग आपको 8 लाख का पड़ेगा। यहाँ पर ये इसका VXi मॉडल ऑन रोड की कॉस्टिंग आ रही है 9 लाख रुपए की रेंज में, क्योंकि यहाँ पर आपको 7,80,000 रुपये की एक्स शोरूम कीमत आती है। गेम यहाँ पर है कि यहाँ पर अब वो सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी जो अभी तक टॉप मॉडल में मिलती है बाकी कंपनियों के। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रियर में AC वेंट आपको दिख रहा होगा, AC वेंट आपको मिल गया, इंफोटेनमेंट आपको मिल रहा है, 4 स्पीकर मिल रहे हैं, उसके साथ ही इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM है, उसके साथ ही इंडिकेटर भी उसी में डाला है, फ्रंट में भी क्रोम है, पियानो फिनिश है, बस अलॉय नहीं मिलेंगे। उसके अलावा सारी चीज़ जो टॉप मॉडल बाकी कंपनियों में दिखता है ना, या फिर इसी में देखिए ZXi, वो सारी चीज़ें लगभग मिल जाएगी। हाँ, जो प्रोजेक्टर का ऑप्शन है हेलोजन के साथ वो भी आपको लोअर मॉडल वाला मिलेगा, वहाँ पर आपको LED और वो सारी चीज़ है। तो धीरे धीरे समझते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए आपको लगेज लैम्प मिलेगा जो कि LXi में नहीं मिलता है। अब इस गाड़ी की कीमत ना वैसे 1 लाख सवा लाख रुपये ज़्यादा है ऑन रोड में LXi के मुकाबले, सारी चीज़ जोड़ के। और यहाँ पर स्पेसिंग में बच रहा है 382 यानी कि 382 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, जिसमें आपको 14 इंच का मिल जाता है स्पेयर व्हील, जिसका साइज़ अच्छा है 165/80 रेडियल 14। टेल लैम्प बहुत शानदार, बेस मॉडल लोगे वहाँ पर भी मिलेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। उसके साथ ही यहाँ पर टॉप मॉडल में भी सेम कलाकारी है, लेकिन बूट स्पेस का गेम ये बनता है। मैं कह रहा था कि क्या गेम है, ये है, ये देखिए VXi में यहाँ पर आपको क्रोम और जो पियानो फिनिश आई ना, ये मिलने लग जाएगी, बहुत अच्छी लगती है। इसको आप अलग से मार्केट में लेंगे ना, ऐसी क्वालिटी की मिलेगी नहीं आपको, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके साथ ही सुजुकी आप यहाँ पर मेंशन देखेंगे, डिज़ायर देखेंगे, यहाँ पर एक लिप दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर आपको बेस मॉडल से मिलता है, तो ये तो चिंता की बात ही नहीं है। शार्क फिन एंटीना बेस मॉडल के साथ है। देखिए ये LXi है ना, तो इसमें वो सारी चीज़ आपको एक कंपैरिजन के लिए आइडिया लगेगा कि कंपनी बेस मॉडल में आखिरकार दे क्या रही थी। तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल ब्लैक है, यहाँ पर ORVM भी ब्लैक कवरिंग के साथ है, आपको मैनुअली एडजस्ट करने होंगे, साथ ही आपको फेंडर में ही इंडिकेटर मिलता है। और फ्रंट लुक बिल्कुल ज़बरदस्त तो है ही, लेकिन कुछ जो क्लैडिंग वाले पार्ट है वो ब्लैक में ही रह गए, वहाँ पर आपको एक प्रीमियम फील आनी शुरू हो गई। तो अब चलते हैं वहाँ पर। इसमें हेलोजन और वो सारी चीज़ ना, प्रोजेक्टर वो सेम वहाँ भी है, फॉग लैम्प यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ मिलेगा ZXi प्लस के साथ, तो ये अच्छी चीज़ है। और जो टायर है यहाँ पर आपको विदाउट एनी व्हील कवर मिलते हैं, वहाँ पर व्हील कवर भी आ गया है, उसके साथ ही एक्स्ट्रा उसमें पेंट भी है, जिससे लॉन्ग रन मतलब 10-15 साल इसे चलाओगे तो रस्टिंग इसमें जल्दी नहीं आएगी। हो सकता है इसमें, क्योंकि ये केवल गैल्वेनाइज्ड है, आ सकती है, मैं नहीं कहूँगा आएगी, लेकिन इसमें थोड़ी देर में आएगी। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से क्या गेम है। फ्रंट लुक से बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये पियानो फिनिश आई ना, बड़ी ऐसा लग रही है। साथ ही क्रोम का देखेंगे, सुजुकी का लोगो है, बाकी ये सारी चीज़ आपको जो LXi में दिखी है वो इसी चीज़ है। और साथ ही टर्न इंडिकेटर देखेंगे, आपको पार्किंग का सारा ऑप्शन है, क्योंकि पार्किंग लैंप और यहाँ पर हेलोजन का ऑप्शन है। नीचे फॉग लैंप आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी छोटी हाउसिंग है, तो यही साइज़ की आप यहाँ पर मॉड्यूल को ढूंढना। फ्रंट का बम्पर बिल्कुल ज़बरदस्त, हल्का सा लुक आपको जो उनकी सियाज है उसका भी आएगा, साथ ही हल्का सा लुक आपको ऑडी का भी आ सकता है, तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है। उसके साथ ही फ्रंट लुक ऐसा बनता है। गाड़ी की चौड़ाई ना बहुत अच्छी है, 1700 mm से ज़्यादा है, 1800 से कम है, तो बिल्कुल जोरदार पैकेज बन जाता है, जो कि सही है। और यहाँ पर ये गेम बनता है। जो LXi है ना, वो लोगों को मजबूर करती है कि भाई इसको ले लिया जाए, क्योंकि बेस मॉडल है, काफ़ी सस्ता और बजट के हिसाब से आता है। लेकिन जब लोगों को फीचरों का स्वाद आता है कि भाई ये सारी चीज़ें कंपनी करके ही दे रही है, तो क्यों गाड़ी को छिड़वाना, क्यों उसकी मतलब एक तरीके से ना वैल्यू लॉन्ग रन में कम करवाना, तो VXi सही सा ऑप्शन रहता है उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना चाहते हैं। और इंश्योरेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी बाद में गाड़ी अगर आप कंपनी से ही VXi ले रहे हैं तो ये बैठी इसकी सारी बातचीत। जो हॉर्न वाली सारी चीज़ है ये आपको बेस मॉडल से 2-2 मिलती है, तो वो अच्छी चीज़ है। साथ ही जो वॉशर, वाइपर, डिफॉगर वो सब सेम रहेगा। और वहाँ पर देखो LXi को देखा जा रहा है, यहाँ पर आप VXi को देख रहे हैं। इसको बंद करो इस तरीके से और पीछे आएंगे तो इस तरीके से ये बैटरी है VXi की रियर की लुक। सही सी है गाड़ी। और यहाँ पर कंपनी क्योंकि व्हील कवर और वो देख रही है ना, तो उससे गाड़ी और भरी भरी लग रही है। अब ये सारी चीज़ें आप एक्सेसरी में कभी भी लगा सकते हैं। मारुति अरीना में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो गाड़ी में भी है, लेकिन जब कंपनी दे रही है तो क्यों भागा दौड़ी ज़्यादा करना। और 1-1.25 लाख रुपये मैं जानता हूँ बहुत बड़ी रकम होती है कुछ लोग के लिए, मतलब जो लोग EMI में ले रहे हैं वो 7 साल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें तो VXi बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और क्यों कहूँगा, क्योंकि ये ओवरऑल पैकेज है, मतलब जो आम लोग के हिसाब से कार है ना 9 लाख रुपए में, तो
तो ये सारी चीज़ दे रहे हैं, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो ORVM है ये भी फोल्डेबल है, उसके साथ ही इंडिकेटर भी इसी में डाल दिया। आप जो चैसी और वो सारी चीज़ है 6 एयरबैग ABS CVT वो तो बेस मॉडल से ही सेम है, तो उसमें वैसे ही घबराना नहीं है आपको। बाकी इसको खोलेंगे तो यहाँ पर डोर ओपन होता है। डोर का वेट इस बार बहुत भारी सा लगेगा आपको, क्वालिटी अच्छी करी है मारुति ने। साथ ही देखेंगे इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, 7 इंच की यहाँ पर आपको स्क्रीन। अच्छी बात है इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है सारा सिस्टम, वायरलेस आपको एप्पल कारप्ले भी है, उसके साथ ही एंड्रॉयड ऑटो भी है। आगे देखिए ये है गेम सारा। स्टीयरिंग में देखिए आपको कुछ बटन्स दिखने शुरू हो गए होंगे, किस तरीके से स्क्रीन को कंट्रोल करना है। टेलीमेटिक्स के भी कुछ छोटे मोटे बटन आपको दिखेंगे। आप इस साइड देखेंगे तो इस तरीके की फॉब आपको मिलेगी जो कि एलेक्सा में भी दिखेगी। फंक्शन ये सारे हैं, मतलब लॉक अनलॉक जो बेसिक फंक्शन दे सकती है कंपनी दिए हुए, लेकिन वहाँ पर एक रिमोट को आप मतलब टेल गेट को रिमोट की मदद से ही अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पर आओ इसको लगाते हैं बॉस, और इस तरीके से ये रहने वाला है। और यहाँ पे ना नया इंजन आया तो लोगों के अंदर डाउट है कि भाई क्या दे दिया मारुति ने, पुराना K12 क्यों नहीं दे रही है। तो लोग अब थोड़ा सा ना जानना चाहते हैं कि भाई Z सीरीज़ में उतना दमखम है भी या नहीं है कि लगभग हम 15 साल तक गाड़ी को रखें और कहीं दिक्कत तो नहीं करेगा। तो लोग चला के भी देख रहे हैं, सुन के भी देख रहे हैं, हाथ लगा के भी देख रहे हैं, मतलब उसको फील लेना चाहते हैं। वही डाउट आपके अंदर भी होगा कि जो ये 80 हॉर्स पावर बना के दे रहा है, 110 Nm का टॉर्क है, पेट्रोल ऑटोमेटिक और सारी चीज़ मैनुअल के साथ, और CNG में जहाँ पर ये बना के दे रहा है 70 हॉर्स पावर और 100 Nm का टॉर्क, तो CNG और इसमें ना थोड़ा सा एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि हल्की सी पावर कम है। उसके अलावा यहाँ पर ये सारा गेम बन रहा है। इस और देखेंगे ये हार्ड टच दिया है, ये अच्छा काम करा कि फैब्रिक के साथ डाल दिया है। पावर विंडो आपको फुल ऑन बेस मॉडल के साथ ऑटोमेटिक है। ये ड्राइवर साइड तो आपको मिल जाती है कैसे फंक्शन के साथ, 1 टच डाउन और 1 टच अप फंक्शन के साथ। यहाँ पर ये देखिए ये क्रोम के साथ आ गया, उसमें ये ब्लैक के साथ मिलता है। ये थोड़ा स्पेस है, 4 स्पीकर आगे है। ZXi में लेंगे तो वहाँ पर 2 ट्विटर्स और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो और थोड़ा सा धुआंधार आपको साउंड आने वाली है। बाकी यहाँ पर सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, वो मिलेगा ZXi प्लस में। इस और आप देखेंगे तो सीट भी आपको मिल जाती है हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ, जो कि LXi में नहीं है, तो ये एक अच्छा फंक्शन इसमें आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टीयरिंग जो कि डी कट के साथ है, थोड़ा सा क्रोम और वो बढ़ रहा है, थोड़ा सा ये मोटा सा लगेगा आपको, हल्का सा ना प्रीमियम सा बनाने की कोशिश करी है। बैठ के देखिए फिर इसके अंदर, बाकी मेरे रेफरेंस में देखेंगे तो ये सारी कलाकारी है। अभी डिज़ायर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हर कोई गुनगुना रहा है वो है इसका माइलेज का फिगर, क्योंकि यहाँ पर 25.71 kmpl बना के दे रही है ये ऑटोमेटिक पेट्रोल के साथ। अगर आप मैनुअल के साथ देखें तो यहाँ पर लगभग फिगर आ रहा है 24 kmpl का, और CNG के साथ 33 किलोमीटर पर kg का। अब इसको अगर आप कम करते करते इसमें से 5-10 किलोमीटर कम भी कर देते हैं, फिर भी CNG में ये गाड़ी 30 किलोमीटर का माइलेज देती है। उसके साथ ही पेट्रोल में देखोगे तो 18 से लेके 20 का माइलेज है आराम से दे रही है। तो उस हिसाब से लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि डिज़ायर में इतना सारा कुछ मिल रहा है तो क्यों ना डिज़ायर को ले लिया जाए। और बैठ के देखें तो यहाँ पर आते इस और क्लस्टर आपको दिखेगा जो कि सेम आपने देखा था LXi के अंदर भी, तो उसमें कोई ऐसी कमी पेशी नहीं है। क्या फंक्शन फीचर इसमें एक्स्ट्रा दिए गए, ये आ गया है, क्या कुछ आ गया, वही सेम चीज़ है। 7 इंच की स्क्रीन, थोड़ा सा 9 इंच वाला बाहर का लेआउट है, उसके अंदर 7 इंच को बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी वैसी प्रैक्टिकलिटी सही है। निसान वाले भी यही सही काम करते हैं कि आपको वायरलेसली इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ऐड करने के ऑप्शन दिए है, कोई तार की दिक्कत नहीं, बहुत सही चीज़। लेकिन समस्या ये है ना, वो ऐसी चीज़ें हैं जो चला रहे हैं हम, उनमें मतलब बैटरी कंजम्पशन बहुत होता है, तो आपको लगाना ही पड़ता है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग है नहीं, तो आपको केबल जोड़ी रहनी पड़ती है। तो वो इस कान से पकड़ो, घुमा के इस कान से पकड़ो, तो आपको फ़ोन चार्ज में लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करता है। ये सारे जो एप्लीकेशंस है एंड्रॉयड ऑटो और ये सब, बाकी देखना आप लॉन्ग रन में क्या होता है, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो रही हो। बाकी यहाँ पर आपको डैशबोर्ड और वो सारी चीज़ बहुत ही प्रीमियम सी सही लगेगी। और यहाँ पर इस ओर देखेंगे, इस ओर आपको पूरा बॉनेट IRVM आपको मैनुअल फंक्शन दे रहा है एडजस्ट करने के, तो ये रहने वाला है। बाकी इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, लाइट्स यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर ये सही चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे मिरर भी आ गया है, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी आपको LXi के अंदर। और यहाँ पर आपको जो AC आपने LXi के अंदर देखा वही सेम चीज़ यहाँ पर है, और सही सा काम करता है, सारे फंक्शन फीचर है इसमें। और यहाँ पर ये इसका ग्लव बॉक्स का ऑप्शन, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, कुछ बॉटल के लिए स्पेस है, यहाँ पर USB और वो सारी ऑप्शन मिलेगी। ये सारी चीज़ देखिए आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, और इस ओर आपको हैंड ब्रेक में ये क्रोम टिप आ गई है, पीछे AC वेंट आ गया है। यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ ना, मतलब जो मैं कहूँगा फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को ले रहा है और सीधे इस गाड़ी को लेके अगले दिन ऑफिस जाना चाहता है या अपने बिजनेस में जाना चाहता है, वो VXi लीजिएगा। क्योंकि LXi में आपको थोड़ा भागना दौड़ना पड़ेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है, कहीं कोई वायरिंग में आपकी दिक्कत छोड़ देगा, कोई कपलर नहीं लगाएगा अच्छे से। VXi लेंगे तो कुछ कराना ही नहीं है आपको, थोड़ा और बजट है तो ZXi, फिर ZXi प्लस, फिर तो अंत ही नहीं है।
तो VXI जो लोग बजट के साथ है 9 लाख रुपए के रेंज में, ये गाड़ी सही से वैल्यू दे रही है, मुझे तो सही दिख रही है। आप भी कमेंट करिए क्या गेम है। बाकी किसने पीछे सीट बेल्ट पहनी है नहीं पहनी है वो भी बता दे रहा है, और साथ ही देखेंगे डोर खुला है क्या है बता रहा है। माइलेज भी यहाँ पे बेसिक से इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, 4.8 kmpl कह रहा है अभी तो, ओडोमीटर ट्रिप और ये सारी चीज़ें, फ्यूल गेज यहाँ पर है और कुछ और चीज़ें बेसिक सी है। लाइट्स आपको ये मिलती है हेलोजन के साथ जो कि प्रोजेक्टर का ऑप्शन दे रहा है। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं रहेगा। इंजन की बात करें तो इंजन यहाँ पर बिल्कुल नया इंजन आया हुआ है, जेड सीरीज़ का इंजन है जो कि अभी कितना है 1200 सीसी कैपेसिटी में है, लेकिन 3 सिलेंडर लेआउट में आया है। लेकिन मारुति का कहना है कि बॉस ये अभी तक का सबसे ज़्यादा एडवांस इंजन हो गया है, क्योंकि बॉस यहाँ पर माइलेज देखो आप 25 kmpl ऑटोमेटिक के साथ बना रहा है, 24 kmpl मैनुअल के साथ, और 33 किलोमीटर पर kg का माइलेज बना रहा है बॉस CNG के साथ। तो वो सारी कलाकारी है। यहाँ पर देखिए मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की मेंशनिंग आप देखेंगे। इसके पावर की बात करें तो 80 हॉर्स पावर बना रहा है, 80 हॉर्स पावर और करीब 110 Nm का टॉर्क। काफ़ी लोग 81 हॉर्स पावर और 111 Nm का टॉर्क कह देंगे, वहीं CNG के साथ 70 हॉर्स पावर और 100 Nm का टॉर्क बना रहा है। तो ये वैल्यू लोगों को लगेगा कि K12 के मुकाबले हल्की सी कम हुई है, लेकिन फिर भी लोग माइलेज की वजह से और थोड़ा सा ना मारुति का प्रोडक्ट है इसलिए ट्रस्ट इसमें ज़रूर करेंगे। एयर फिल्टर आप देखिए, बैटरी यहाँ देखेंगे और फ्यूज़ बॉक्स और वो सारी चीज़ें। नीचे प्रॉपर कवरिंग है, यहाँ से एयर इनटेक है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रॉपर कवरिंग आप देख सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल काफ़ी पॉलिश प्रोडक्ट बनाया गया है मारुति की तरफ से। जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो बॉस ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग के साथ ही आ रही है। तो आप भी थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि मारुति ने ऐसा कर क्या दिया, ये जादू क्या है। तो ये जादू ना कोई भी कंपनी कर सकती है, बस उनको सही टाइम और सही मार्केट का पोजीशन एक तरीके से जैसे ही उन्हें अंदाज़ा होता है कि अब लोगों को सेफ्टी चाहिए, तो वो पूरा दाव खेलती है, जो कि यहाँ पर अभी मारुति ने किया है और कुछ साल पहले टाटा ने किया था, क्योंकि वहाँ पर उनके पास इंजन को लेकर कोई ऐसी रेपुटेशन नहीं थी। वहाँ पर हर कोई समझता था कि टाटा की गाड़ी के इंजन में मतलब वो दमखम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सेफ्टी से गेम खेलते हैं। आज तक मारुति का हम समझते हैं कि इनके इंजन में दमखम था तो वो इंजन से चल जाएंगे, लेकिन उनने अब सेफ्टी को भी साथ में ले लिया कि भाई सेफ्टी भी हम दे रहे हैं, इंजन तो देते ही है, मेंटेनेंस हमारी सस्ती है, गाड़ी हमारी एक रिलायबल प्रोडक्ट रहती है। तो वो सारा गेम है, वो आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं, लेकिन बस कौन दे रहा है उसके हिसाब से जो मार्केट डिसीजन है वो चेंज होता है। बाकी वहाँ पर वो टॉप मॉडल है। कुछ और चीज़ देखेंगे यहाँ पर एलेक्सा है और वो सारी चीज़ ना, इसमें स्टीयरिंग हल्का सा अलग लगेगा लेकिन डी कट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लास्टिक ना यहाँ पर हल्का सा ऐसा सॉफ्ट फिनिश में है, तो आपको थोड़ा सा पैडिंग फील होगी ही, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हार्ड सा दे दिया है। तो ये मैं आपको एलेक्सा की वीडियो में बताना भूल गया हूँ। उसके साथ ही IRVM आपको मिलता है, बेसिक हिला हिला के आपको एडजस्ट करना होगा, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इसकी बंद और वो करने की। और ये टायर है इसके 165/80 और रेडियल 14, 165/80 R14 का टायर है। इसका जो यहाँ पर ये साइड वॉल है ये बन रहा है 132 mm का, मतलब 165 का 80% 132 mm। अगर आप वहाँ पर टॉप मॉडल देखें तो वहाँ पर 185 का है 65, तो वहाँ पर बन रहा है 120 mm। तो ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल टायर है, ख़राब रास्तों में, कच्चे पक्के रास्ते में ये ज़्यादा कंफर्ट आपको देंगे, और ये भी ज़्यादा ना आपको ऐसे मोटे मोटे लग रहे होंगे। वहाँ पर आप देखेंगे हल्के से आपको लो प्रोफाइल और स्पोर्टी थीम आ रही है। हाईवे के हिसाब से कंट्रोलिंग और कट करने में ये सही है, लेकिन ख़राब रास्ते में ज़्यादा अच्छी डील ये बन रहा है। तो बॉस ये देखा, और इसमें ना ये ऐसे ही खुल जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आप की से भी खुलने का ऑप्शन मिलेगा, बाकी आगे से तो खोल ही लोगे। और इस और ये सब चीज़ें आप देख लो, किस और क्या 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 बैठा रखा है इन्हें, पैकेज ना दमदार सा बना दिया इन्हें। बस यही रहा कि अब डिलीवरी और वो सारी चीज़ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको डिलीवरी मिले, क्योंकि बुकिंग तो करी है लोगों ने। यहाँ पर ये जो हेडरिंग स्टैंड है ये इसमें एडजस्टेबल दिख गए मुझे, अभी वहाँ चलता हूँ देखते हैं। और इस और ऐसा पूरा गेम बनेगा। फैब्रिक का जो चूज़ किया है अंदर अपोस्टी के लिए बेज के साथ किया है, ठीक लगेगा। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ देखिए ना, यहाँ पर आपको हार्ड टच के साथ मिलता है, और ये टॉप मॉडल में भी शायद हार्ड टच ही है पीछे। बेस मॉडल में आगे भी फैब्रिक है और वहाँ पर भी सेम है, मतलब वो क्वालिटी लेदरेट नहीं है इसमें। बाकी ये सारी चीज़ रहने वाली है, इस और सारा कुछ है। मेरे रेफरेंस में देखेंगे ऐसी दिखेगी आपको गाड़ी, ठीक है। 1500 mm के आसपास इसकी ऊंचाई है और करीब 1.5 मीटर। और यहाँ पर आगे का जो डैशबोर्ड का व्यू आता है ऐसा मिलेगा। अब आगे भी लाइट है, पीछे भी लाइट है। तो और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे AC वेंट, और ये कलाकारी आ चुकी है तो पीछे AC वेंट आया है। यहाँ पर आप देखेंगे इतना कुछ स्पेस आता है आपके लेग रूम के लिए, ठीक है। 3 लोग पीछे बैठेंगे फैमिली के हिसाब से, और आर्मरेस्ट आपको कप होल्डर के साथ दिख रहा होगा, और ये सारा स्पेसिंग आ रहा है। और मेरा हेडरूम देखेंगे तो ये हेडरूम बन रहा है। हल्का सा आप कहेंगे कि भाई हेडरूम कम हो गया, लेकिन सेडान के हिसाब से बिल्कुल सही है, और कॉम्पैक्ट सेडान है कम होने को, क्योंकि वरना भी इसी के लेवल का हेडरूम देती है। ऊंचा हेडरूम होगा तो फिर ये क्या बन जाएगी, कूप बन जाएगी। आप सिट्रॉन की बसाल्ट देखते हैं, टाटा की कर्व देखते हैं, तो ऊंचा सा हो जाएगा, फिर वो लुक नहीं जमेगा ना, वो भी तो चाहिए।
बाकी सेफ्टी में देखेंगे तो आपको साइड में एयरबैग यहाँ से दिख पा रहे होंगे, इसकी मार्किंग यहाँ पर भी इसमें मार्किंग रहती है। तो इसमें तो कवरिंग भी लगाई है इनने, तो वो कवर के साथ मुझे दिख रहा है, तो ये कवर के साथ या तो एक्सेसरी इसमें डाल दी है। तो ये एक्सेसराइज यहाँ पर इसका मॉडल खड़ा है, तो जो भी इसको ले रहा होगा वो एक्सेसरी के साथ उसने डिमांड की होगी, तो ये उसके लिए तैयार किया गया है। तो मेन गेम ये है कि सेफ्टी में डिज़ायर बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, वो सारी चीज़ें, सीट बेल्ट में आपको प्री टेंशनर का ऑप्शन और लोड लिमिटर, वो सारी चीज़ें मतलब जो अभी तक नहीं देती डिज़ायर, और 2 स्टार रेटिंग के साथ थी, अब 5 स्टार ग्लोबल एनकैप के साथ आई, तो वो सारी सी चीज़ है। बाकी भाई इंजन भी नया हुआ है इसमें, वैसे अपने K12 में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब नया है तो आपको अपनाना तो बॉस पड़ेगा ही। और ये सारी चीज़ें जो लिप है और ये सब चीज़ें इसमें बेस मॉडल के साथ आती है। हमें देख लेना है इसका क्या, जो सेकंड रो में हेड रीइंस्टेंट है, क्या गेम है। तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल नहीं दिखेंगे, यहाँ पर आपको फिक्स टाइप रहेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। और ये सारा गेम बैठ पा रहा है। मतलब कुल मिला के गेम यह है कि डिज़ायर अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया अपने सेगमेंट का, जहाँ पर बेस मॉडल की कीमत 8 लाख रुपए में आपको ऑन रोड दिख जा रही है, और टॉप मॉडल में ये 12 लाख रुपए में आपके सामने पेश की गई है। अब आप अगर हल्द्वानी से है, रुद्रपुर से है, उत्तराखंड से, तो आप इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। बहुत ही ज़्यादा रस रह रहा है शोरूम में, और लोग भी मतलब समझ रहे हैं कि मारुति अब मेहनत करने लग गई है और मारुति अब बदलने वाली है, तो वो सही सी चीज़ है। तो आप बताइए अपनी राय, कैसी लगी है गाड़ी आपको। और इसकी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। इसका कस्टमर टेस्टिमोनियल मेन है, क्योंकि जो अपनी आम जनता होती है, जो अपनी मतलब एक जो आम जनता है ना, मतलब जो ज़्यादा ऐसा फीचर में ज़्यादा ऐसा नहीं पड़ती है, प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, उनको डिज़ायर ही सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बॉस ये कुछ रहा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आप हल्द्वानी से तो आप हल्द्वानी में देखिए, रुद्रपुर में जो अपना आकांक्षा ऑटोमोबाइल है वहाँ पर ये गाड़ी आ चुकी है। अच्छा खासा रस रहा है, तो बॉस वहाँ पर भी आप इस गाड़ी को आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी उत्तराखंड में आप पहाड़ी की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हल्द्वानी और रुद्रपुर आना पड़ेगा बॉस। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। बताइएगा कैसी लगी गाड़ी। और बिल्कुल नया सा लुक आया ना, मतलब लोग भी सोच रहे कि बॉस बनाया है जो अच्छा बनाया है। तो ये रहा। फिर ऐसा कुछ मिसिंग पॉइंट छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि लगभग बेस मॉडल में सब कुछ दिख रहा था मुझे, सिर्फ ORVM का गेम नहीं था। और उसके साथ ही शार्क फिन तो बेस मॉडल से ही है। इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ ऐसे ऐसे बनाई गई इनने, और यहाँ पर भी ये कुछ रहने वाला है। अब इंजन को लेके जो लोग सोच रहे हैं कि क्या इसकी परफॉर्मेंस है, उसकी अलग से वीडियो लाता हूँ, क्योंकि 80 हॉर्स पावर हल्का सा डाउट डाल रहा होगा आपके अंदर, लेकिन ऐसा है नहीं। गाड़ी के वेट के हिसाब से ठीक से परफॉर्म कर रहा है। और ये ORVM के कुछ कंट्रोल जो कि देखिए फोल्डेबल तो हो ही गए, और यहाँ पर अनफोल्ड भी होंगे, और ये एडजस्ट तो होने ही वाले हैं। ये एडजस्ट करने के भी ऑप्शन दिए गए। तो ये कुछ रहा बॉस वीडियो। बाकी इसके LXi और ZXi प्लस सबकी वीडियो बनाई है। टोटल 4 ही मॉडल आते हैं, और किस मॉडल की क्या प्राइस है वो बता दूँ आपको। तो देखो, प्राइसिंग के तौर पे LXi यहाँ पर आपको 7,85,000 रुपये की रेंज में ऑन रोड कॉस्ट कर जाएगा। 8 लाख भी कर सकता है। VXi 9 लाख रुपये की रेंज में, VXi में ऑटोमेटिक 9.5 लाख, और VXi में CNG 10,08,000 रुपये की रेंज में, ZXi में 10,25,000, ZXi में ऑटोमेटिक 10,75,000 रुपये की रेंज में। ZXi प्लस में आप देखेंगे पेट्रोल मैनुअल तो 11,15,000 रुपये। ZXi में CNG आपको ऑफर कर रहे हैं 11,32,000 रुपये की रेंज में। और ZXi प्लस टॉप मॉडल जो वहाँ रेड कलर में खड़ा है, उसमें ऑटोमेटिक आप लेना चाहेंगे तो क्या कॉस्टिंग आ रही होगी, कमेंट करिए ज़रा। लगभग यहाँ पर आपको 11,86,000 रुपये आपको कॉस्टिंग कर रहा है टॉप मॉडल अपना ऑटोमेटिक के साथ। ना बेस मॉडल ना टॉप मॉडल आपको CNG का ऑप्शन नहीं देगा। VXi और जो ZXi है उसी में आपको CNG का ऑप्शन मिलेगा, जो कि 95,000 रुपये एक शोरूम में ज़्यादा कॉस्ट कर रही है, किसके मुकाबले, पेट्रोल के मुकाबले। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।